गुड मॉर्निंग भाइयों, मेरा नाम ऋषभ गहलोत और आपका स्वागत है हमारे ऋषभ की कक्षा में, हमारे चैनल में। और आज हम छोटा सा नहीं, कुछ बड़ा सा नहीं, कुछ अच्छा सा टॉपिक का शुभारंभ करने जा रहे हैं। सभी बच्चों का क्या, मेरा ही देखा जाए तो मैं जब 11th 12th में था, 10th 11th 12th में था, तो मेरे बुआ का लड़का सी लैंग्वेज सीख रहा था, कोई सी प्लस प्लस सीख रहा था, कोई पाइथन सीख रहा था। एक्चुअली मेरी जो स्कूल थी, जो भी क्लासेस थी, वहां पर कोई कंप्यूटर नाम का कोई सब्जेक्ट नहीं था। और मैं भी रूबरू नहीं था कि कौन सी लैंग्वेज होती है, एक लैंग्वेज क्या होती है, ये भी नहीं रूबरू था। मैं तो कंप्यूटर के बारे में मैंने कम से कम जानता था। कंप्यूटर मेरे पास घर पर था, उसके अंदर गेम खेलने के अलावा मैं कुछ नहीं करता था। गेम खेलो, मूवी देखो, म्यूजिक। फिर मैं सीएससी का स्टूडेंट बना तो मुझे नॉलेज हुई कि मैं भी कंफ्यूज हुआ कि मेरा बुआ का लड़का सीख रहा है। तो मैंने पापा से कहा, पापा मैं अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहता हूँ, जबकि मुझे पता नहीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। तो मैं भी सीखना चाहता हूँ। तो पापा ने कहा कि ऐसा कोई सर्च कर के सबसे इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, सबसे इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है जो तू सीखना चाहेगा, सीख वो सीख। इजी से हार्ड की ओर जा। तो मैं टूर करता गया, पर मैंने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया। पर मैंने, जो मेरा सवाल था वो हर किसी बच्चे का सवाल होता है कि हम शुरुआत कौन सी लैंग्वेज से करें, कंप्यूटर की शुरुआत कौन सी लैंग्वेज से करें। तो बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर बिगनर्स बताता हूँ। मैं आज सेकेंड ईयर में हूँ, थर्ड सेमेस्टर में हूँ, और मैंने लगभग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मैं रूबरू हो चुका हूँ। मैं पढ़ाने लगा हूँ इसको। आपके अगर आपको वो लैंग्वेज सीखनी है, सी लैंग्वेज सीखनी है, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और सी लैंग्वेज का अच्छे से पढ़िए। मैंने एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाया है, और आप उससे देखकर अच्छे से सीख सकते हैं। तो मैं सोच रहा था कि कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जिससे हमें शुरुआत करना चाहिए। तो हमारे कॉलेज में पहली लैंग्वेज हमें सिखाई गई थी सी लैंग्वेज। तो मैंने सर से पूछा, ऐसा क्यों सर कि आपने सी लैंग्वेज ही क्यों सिखाई। तो सर ने कहा, बच्चे, अगर तू पाइथन सीखेगा, पहला पाइथन दुनिया की सबसे इजी लैंग्वेज है, आप यकीन नहीं करोगे। पाइथन अगर तू सीखेगा तो सी लैंग्वेज या जावा, जी सी प्लस प्लस में लैंग्वेज में तू जंप करेगा ना, तो तेरे बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। क्योंकि पाइथन में कोई चीज ऐसा होती ही नहीं है। पाइथन में आपने कभी रील्स और शॉर्ट्स देखे होंगे जिसमें सब चीज बताते हैं कि सी प्लस प्लस वाला ऐसे घूम कर आता है, फ्री होकर आता है, जावा वाला थोड़ा ऊपर नीचे होकर आता है, सी प्लस प्लस ऐसे वैसे होकर आता है, पर पाइथन वाला सीधा निकल जाता है। तो मतलब पाइथन वाला सीधा निकल जाता नहीं है, इसका मतलब ये है कि पाइथन का जो हार्डनेस है वो बिल्कुल कम है। पाइथन इजी लैंग्वेज है, इस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की सबसे ज्यादा इजी लैंग्वेज। तो मैंने रिकमेंड किए बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी, सी प्लस प्लस, फिर जावा, फिर जावा स्क्रिप्ट, फिर पाइथन। जावा स्क्रिप्ट से हम शुरुआत नहीं करते हैं, हम शुरुआत करते हैं बेसिकली सी प्लस प्लस, सी से, या लोग पाइथन से करते हैं शुरुआत। पर मैं रिकमेंडेड करता हूँ सी लैंग्वेज इज द बेस्ट लैंग्वेज फॉर कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट। अगर आपको किसी लैंग्वेज, पूरी कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट समझना है, तो आप सी लैंग्वेज समझो। क्योंकि अब चीज होती है, आप जैसे आप प्रिंस, जो प्रिंस होता है, एक मानते हम मानते हैं कि एक साम्राज्य है, एक साम्राज्य है, साम्राज्य का जो राजा है वो है पाइथन। अभी वो पाइथन चल रहा है, साम्राज्य का राजा कौन है, पाइथन। पर इस साम्राज्य की नींव किसने डाली थी, वो था सी। सी पहली लैंग्वेज थी इस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की। कंप्यूटर के नाम, जो कंप्यूटर, पहला कंप्यूटर बना, इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम बना था, वो ऑपरेटिंग सिस्टम बना था सी से। और सी एक पावरफुल लैंग्वेज है जिसको सीखने से सारी लैंग्वेजें हमें आती आ जाएगी। कहते हैं ना, अगर आपको एबीसीडी आएगी, अगर आपको अल्फाबेट आएगा, आपको अगर वर्ड आएगा, टेंस आएगा, तो सारे सारे चीजें आ जाएगी। पर आप जंप नहीं कर सकते। आप हिंदी सीख कर इंग्लिश सीख सकते हो, पर इंग्लिश सीख कर हिंदी सीखने में बहुत डिफिकल्टी होती है। तो जंप पाइथन से सी बहुत हार्ड होता है, पर सी से पाइथन, सी से सी प्लस प्लस, सी से जावा, जावा, सी से जावा स्क्रिप्ट बहुत ईजी होता है। क्योंकि सी के सिंटेक्स हर लैंग्वेज से मिलते हैं। क्योंकि सी बेस्ट लैंग्वेज है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, सी इज द बेस्ट लैंग्वेज।
फिर सी प्लस प्लस, सी का भाई है सी प्लस। एक बहुत डेनिस रिचर्ड ने सी लैंग्वेज का बनाया था, डेवलप किया था। उसके बाद एक साइंटिस्ट ने कहा यार सी प्लस प्लस, सी में कौन सी चीज नहीं है, ऊप्स नहीं है, क्लासेस नहीं है सी। तो सी के अंदर सी विथ क्लासेस इसको कहते हैं सी प्लस प्लस। सी प्लस क्लासेस इज इक्वल टू सी प्लस प्लस। एक साइंटिस्ट था जो आया था और उसने कहा कि मैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज, मैं सी के अंदर क्लासेस डाल दूं तो सी प्लस प्लस। उस टाइम सिग्मा, सिग्मा आई थिंक सिग्मा 37 या सिग्मा 27 प्लस सी को मिक्स कर कर एक लैंग्वेज का बनाया गया था जिसे सी प्लस प्लस कहते हैं। उसके बाद जावा, उसके बाद जावा स्क्रिप्ट और फिर पाइथन, ऐसी लैंग्वेज है। मेरा रिकमेंडेड है सी, और बाकी ये आपकी चॉइस के हिसाब से 5 लैंग्वेजें दी हुई है, आप कोई भी लैंग्वेज है। सी काम आती है ऑपरेटिंग सिस्टम लैंग्वेज के लिए, सी प्लस प्लस भी ऑपरेटिंग सिस्टम, जावा ऐप डेवलपमेंट के लिए काम है, कि पाइथन हर जगह काम आ जाती है। पाइथन इज अ वेरी इजी लैंग्वेज और बहुत ज्यादा यूजफुल लैंग्वेज है। फिर हम जाते हैं बेस्ट लैंग्वेज फॉर गेम डेवलपमेंट। गेम डेवलपमेंट के आजकल एक स्कोप, एक बहुत चीज बढ़ रही है कि हम चलते हैं गेमिंग डेवलपमेंट की ओर। हम गेम करेंगे यार, गेम बनाएंगे। गेमिंग मार्केट आज मूवी मार्केट से भी बहुत बड़ा हो चुका है। GTA 5, फ्री फायर, COD, ऐसे नाम के बहुत सारे गेम हैं जो लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, और गेम डेवलपर्स की आजकल डिमांड भी बढ़ी है और बहुत ज्यादा अच्छा खासा पैकेज है। तो मैं गेमिंग डेवलपमेंट जो सीखना चाहता है उसके लिए बेस्ट लैंग्वेज फॉर बिगनर्स, अगर आपको यूनिटी इंजन यूज करना है। यूनिटी इंजन एक फ्री सोर्स इंजन है, फ्री है, और फ्री सोर्स इंजन है जो आप यूज कर कर आप गेम बना सकते हो। इसके लिए सी शार्प लैंग्वेज आपको सीखने की जरूरत है, और सी प्लस प्लस अनरियल इंजन। अनरियल इंजन एक बहुत जोरदार इंजन है जिस पर कुछ बॉलीवुड फिल्म्स भी बनाई गई है, जैसे एवेंजर इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम अनरियल इंजन के ऊपर ही बनाई गई थी। आजकल मूवीज के लिए भी यूज किया, क्योंकि इसके ग्राफिक्स इतने तगड़े हैं और मैं मान भी नहीं सकता, मैं बता भी नहीं सकता। और उसके बाद पाइथन, पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे सब कुछ कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, ऐप डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पाइथन इज पाइथन। उसके बाद गेमिंग डेवलपमेंट नहीं, ऐप डेवलपमेंट के लिए बेस्ट लैंग्वेज होती है डार्ट। एक फ्लटर नाम के एक सॉफ्टवेयर, एक प्लेटफॉर्म है। पहला क्या होता था कि एप्पल डेवलपमेंट, एप्पल की जो आईओएस होता था या मैक ओएस होता था, उसके लिए आईओएस के लिए अलग लैंग्वेज थी, अलग लैंग्वेज सीखनी पड़ती थी, अलग डेवलपर बनाना पड़ता था, और एंड्रॉइड के लिए एंड्रॉइड स्टूडियो सीखना पड़ता था। पर अब क्या हुआ, एक गूगल ने एक नई चीज का स्थापना की है, एक नई चीज बनाई है जिसका नाम है फ्लटर, जो 2018 में 2018 में ही आया था। तो वो चीज क्या करता है, वो एक कोड से ही दोनों फोन्स के लिए, मतलब दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए एक कोड से ही एप्लीकेशन बना देता है। मतलब एक कोड बनाओ, एक डेवलपर यूज लो, और दोनों के लिए दोनों फोन में रन होगा आपका एप्लीकेशन। और उसको सीखने के लिए डार्ट इज द बेस्ट लैंग्वेज। डार्ट लैंग्वेज ही काम करती है फ्लटर में। उसके बाद कॉटलिन, एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर कॉटलिन काम आती है, जावा काम आती है। कॉटलिन और जावा से दोनों से आप एंड्रॉइड स्टूडियो को रन कर सकते हो, और एंड्रॉइड फोन्स के लिए एप्लीकेशन बना सकते हो। उसके बाद में आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट दो टाइप्स के होते हैं, बैकएंड और फ्रंट एंड। फ्रंट एंड के लिए HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट काम आती है, और बैकएंड के लिए PHP और PHP और बहुत सारी लैंग्वेज काम आती है। जावा भी इस्तेमाल करते हैं बैकएंड के लिए, काफी लैंग्वेज काम आती है। फ्रंट एंड और बैकएंड फुल स्टॉक डेवलपमेंट, दोनों जिसको आता है वो फुल स्टॉक डेवलपमेंट होता है। इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म हुआ। मैंने बताया आपको बेस्ट लैंग्वेज फॉर बिगनर्स, कौन से डोमेन के लिए कौन सी लैंग्वेज काम आएगी। पर पाइथन सबके लिए काम आती है। पर सी सीखोगे तो आप सारी चीजें सीख सकते हो इजी से। बस ये, इसी के साथ मैं अब अलविदा कहता हूँ। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और बने रहिए ऋषभ की कक्षा के साथ। धन्यवाद।